नमस्कार मित्रों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर आपके साथ एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही आपके मन को भाने वाली है। चलिए कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी है एक छोटे से गांव की और उस गांव में एक छोटे से परिवार की। परिवार में मात्र 2 ही सदस्य थे, एक युवा पुरुष, दूसरी उसकी माँ। युवा पुरुष का नाम मंगूराम था। मंगूराम शरीर से भी बलिष्ठ था और बुद्धि से थोड़ा ज़्यादा ही बलिष्ठ था। आप समझ रहे होंगे कि जो लोग बुद्धि से ज़्यादा बलिष्ठ होते हैं वह किस तरह के होते हैं। मंगूराम का भी विवाह तो हुआ नहीं था। उनकी माँ अपने बच्चे के विवाह के लिए लगातार परेशान रहती थी। खैर, जैसे भी करके उसने आस पड़ोसियों से बातें शुरू की। कहने लगी कि मेरे बेटे का भाई विवाह कराइए, क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि हमारे बेटे का ब्याह अवश्य हो, घर ज़रूर बसे, हमारे घर में बहू ज़रूर आए। तो इसलिए उन्होंने आस पड़ोसियों से, अपने नाते रिश्तेदारों से, गांव के भी अन्य लोगों से ये कहना प्रारंभ कर दिया कि भाई किसी भी तरह से हमारे बेटे का विवाह कराइए। मंगुआ बहुत बड़ो भाव जाए रहो है, उसको ब्याह करवा दो। मंगू भी मन ही मन लड्डू फूटते थे। मंगू के अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे कि अब तो हमारा विवाह हो ही जाएगा। भाई गांव के लोगों ने आपस में मंत्रणा करके खैर उनका विवाह करवा दिया। विवाह हुआ। पत्नी बहुत ही सुशील थी, सभ्य थी और एक कुशल गृहिणी थी, जिससे कि परिवार में कोई विघटन न उत्पन्न हो। वह ज़्यादातर बातों का जवाब नहीं देती थी, बल्कि उनको अपने अंदर आत्मसात कर लेती थी। स्थितियाँ जिस दिन ब्याह हुआ उसी दिन से शुरू हुई। घर पर भोजन बना तो मंगूराम ने जम कर खाया। जो बच गया वह उनकी पत्नी ने खाया। अब रोज़ रोज़ तो ब्याह का भोजन बनेगा नहीं। अगले दिन से एक सामान्य भोजन बनना था कि परिवार में 3 प्राणी हैं, 3 के लिए भोजन बनेगा। 3 के लिए हर परिवार में एक व्यक्ति की एक नाप होती है कि ये 3 रोटियां खाएगा, ये 4 रोटियां खाएगा, ये कितना खाएगा। इसी तरह से तो प्रतिदिन जो भोजन बनता था उसमें से आधे से ज़्यादा भोजन अकेले मंगूराम खा लेता था। शेष बचा भोजन बहू भी सुशील थी, अतः वह अपनी सास को खिला देती थी। बहू को खाना बहुत ही कम मात्रा में मिलता था। धीरे धीरे बहू कमज़ोर होने लगी। स्थितियाँ बदली। सास 4-5-6 दिन बाद ही चल बसी। सास के गुजर जाने के बाद अब घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बाहर से कुछ कमा कर लाता, क्योंकि सास ही पूरे घर का प्रबंधन करती थी। मंगूराम को इससे कोई लेना देना नहीं था, उसको बस खाना था, पड़े रहना था। माँ के गुजर जाने के बाद परिवार की स्थिति बिगड़ने लगी और इतनी बिगड़ी कि एक पहर का भी भोजन उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अब बहू ने सोचा कि कुछ इधर उधर से मांग करके भोजन बनाया जाए, तो उसने 4 रोटियां सेकी। उसने सोचा कि 2 मंगूराम खा लेगा तो मैं खा लूँगी। मंगूराम आया। मंगूराम ने कहा, कितनी रोटियां हैं? उसने बताया 4 रोटियां। कहा लाओ। 4 रोटियां खा गया। अब उसके लिए बहू, उसकी पत्नी के लिए तो कुछ बचा नहीं वहाँ। पत्नी परेशान, लेकिन वो कहना भी नहीं चाहती थी। वह अपनी सौम्यता का शिकार होती जा रही थी। अगले दिन भी वही हुआ। फिर 4 रोटियां बनी, फिर मंगूराम खा गया। 3-4 दिन के अंदर भूख से, चूँकि वह पहले से ही दुर्बल हो चुकी थी, भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद मंगूराम
ने सोचा कि दूसरा विवाह किया जाए। खैर, मंगूराम का विवाह दूसरी जगह से हो गया। जब विवाह हो गया तो मंगूराम को इसकी चिंता भी नहीं हुई कि हमारी पहली पत्नी क्यों मरी थी। विवाह होकर आया, बहू घर में आई तो आसपास के लोग, जो महिलाएं होती हैं, वो सब कुछ जाना करती हैं। अक्सर लोग उनको दादी कहा करते हैं। प्रपंच उनकी जुबान पर एक रामायण और गीता की तरह होता है। किस समय उनके मुंह से उसके प्रवचन शुरू हो जाएं पता नहीं चलता है। और वह भी इंतज़ार कर रही थी कि कब हमारी ये प्रपंच की कथा प्रारंभ हो। मंगूराम की पत्नी से बोली, होशियार रहे हो, पहले वाली भूखे न मरी गई। जब ये बात सुनी उसने तो उसने कहा, क्या बात थी भाई, ज़रा हमें विस्तार से बताइए। तो उन्होंने कहा, अरे पहली वाली आई रहा है, बहुत सभ्य रहा है, बहुत सुशील रहा है। और ये जो मगुआ है ना, ये मगुआ एक रोटी वही का नाय देते रहा है, 4 रोटी बनती रहा, 4 की 4 वो अकेले खाई जा रहा है। वह भूखे न मरी गई। कितने दिन जिंदा रहती बेचारी, बहुत मानते रहा है, पूरे समाज में उसकी बड़ी इज्जत रहा है, हमारी बड़ी इज्जत करते रहा है। हाँ, अब तक हमारे हम पहुँचे रहन तुरंत 5 छुई लेते रहा है। अब भला बताओ, अति सुशील और सही बहू कहिया ये मरी को मार डेरी से, भूखे न मार डेरी से। तो यह तुम्हें बताए देती हन, ध्यान रखे, भूख बचई को हो तो रोटी छीन खाए। स्थिति उसके मन मस्तिष्क में बदली। उसने सोचा कि जरूर कोई कारण होगा। भोजन बनने का समय आया तो मंगूराम की पत्नी ने कहा, ओ जी कितनी रोटियां बनाएं? मंगू ने कहा, 4 रोटियां। 4 रोटियां बनी। मंगूराम से कहा, आइए भोजन करिए। मंगूराम आए, भोजन के लिए तैयार। भोजन बन चुका था, मंगूराम खाने के लिए तैयार थे। बैठे, पूछा, कितनी रोटियां बनी? 4 रोटियां। लाओ। 1 रोटी खाई, दूसरी रोटी खाई। जब 2 रोटियां खा गया, तीसरी रोटी मांगी तो उसने कहा, अब 2 तुम खा चुके हो, 2 हम खाएंगे। मंगूराम ना, ये संभव नहीं, रोटी 4 हम है खाई, यो कैसे हो सकत? 2 रोटी तुम खाओ, 2 रोटी हम खाई। रोटी 4 हम है खाई, लाओ। पत्नी ने कहा, यह संभव नहीं, 2 रोटी तुम खाओ, 2 रोटी हम खाएं। हम अर्धांगिनी है तुम्हारी, बराबर का हिस्सा है हमारा, तो खाना भी बराबर ही चाहिए। कि नहीं, यह संभव नहीं। कि नहीं संभव तो अपनो जो मन हो तो उन करो। मंगूराम कहें, नाई दे हा रोटी, मर जीबो। तो कहें, तो मर जाओ, अगर रोटी हम नहीं दी। रोटी 2 तुम खाई हो, 2 हम खाई, 2 तुम खाई चुके हो अपने, अब 2 रोटी हम खाई। मंगूराम कहें, नहीं मर जीबो। मंगूराम मरई को अपनो तैयारी कर लिहिन। भाई एक दिन रात मामला रहा है, पड़े रहे। भाऊ कोई ज़्यादा लेना देना उनकी पत्नी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। रात चली गई, मौत इतनी जल्द कहाँ से आ जाएगी। अब मंगूराम ने सोचा कि मौत तो आ नहीं रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन फिर उनकी पत्नी ने 4 रोटियां सेकी और 4 रोटियों में से मंगूराम से कहा, चलो भोजन कर लो। कि 4 खाई। कहना 2 तुम खाओ, 2 हम खाई। कहना 4। तो कहन, तो फिर कल मरे कहीं रह रहा हो, आज मरिए जाओ, का जाते हैं हमारे पास। कहीं ठीक, हम मरी गन भाई, तो मरी गए। वही लेट रहे तो पत्नी भाई रोवे पीटे लगी, हाँ ये हमारे मनई मरी गए, हमारे मनई मरी गए, कोई आ जाओ, देखा हुआ है कोई जने आ जाओ, हमारे मनई मरी गए। मंगूराम एकदम मसट्टी मारे, सांस रोके पड़ी, क्योंकि वही तो मर चुके रहे। गांव वाले भाई आएंगे, सब इकट्ठा भये, आस पड़ोस मोहल्ला वाले। कहें, अरे मगुआ मरी गो, कैसे मरी गो, का भाव। अरे कहीं कुछ हाल न पूछो, उधर खाना बनाओ धरो है, हम सोचे रहन खाई ले हैं, और वही के पहले ही मरी गए।
तो सब कहीं हुई है, कोई रोवो ना, बच्ची परेशान न हो। हाँ, यो तो सब ईश्वर के हाथम है। हाँ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपेश विधिहात। हाँ, ये तो सब भगवान के हाथम है, कौन कब के कत्ते दिन के लिए आओ है, वो तुम्हारे साथ हम अत्ते दिन के लिए आए रहे, अब मर गए भाई। सब ढांढस बंधवाने लगे आसपास से लोग आकर के। लेकिन अन्य लोग तैयारी करने लगे कि इनका दाह संस्कार जल्दी से जल्दी किया जाए। तो सारे लोग उनकी जो टिकट्टी बोली जाते हैं, जो उन बांसन से बनते हैं, हाँ, जे पर लेटाई के ले जाओ जाते स्मशान घाट, वह भाई टिकट्टी उनकी बने लगी। तो पत्नी उनकी फिर उनके पास गई, कहे दुई तुम खाई लो, दुई हम खाई ली। कि ना खाई बेचारी हो। हाँ, तो कहे तो फिर मारो, फिर ही रोवे लगी जोर, हाय कैसे रही वो तुम्हारे बिना, हाय कैसे रही वो तुम्हारे बिना। भाई तले टिकट्टी बनी के तैयार हुई गई। अब वो नहवावे के लिए ले जाया जाए रहे। तो कहीं पत्नी कहीं से अच्छा एक बेर भाई देखी हम ले। तो सब कहीं भाई पति पत्नी को मामला है, अब आखिरी बेर पत्नी को देख ले कि चाहिए। तो पत्नी गई, कहीं दुई तुम खाई लो, दुई हम खाई ली, नहीं जलाई दिए जी हो, कहीं कुछ हुई जाए, खाई बेचारी हो। तो कहीं तो फिर ठीक है, जाओ जलाओ जाए। भाई टिकट्टी बंधी गई, टिकट्टी पर बांध दिए गए। तब वह फिर एक बार कहीं से अब तो अंतिम विदाई है, लाई एक बेर और मिल ली। फिर गई उनके तीर, कहीं से ऐसो करो, दुई तुम खाई लो, दुई हम खाई ली। कहीं ना यहू संभव नाई, खाई बेचारी की चैरी मरी चाहे अब हैं जलाई दिए जाई, कुछ हुई जाई। तो कहीं ठीक है, तो फिर भाई जाओ जलेगी तय जाइए रहे हो। ठीक भाई, फिर वह रोवे लगी जाई रहे। अब तो अब कब देखे के मिली है, का हुई है, ये सब करती रही। फिर वही के दिमाग में विचारू आओ, कहीं से ऐसो न करी, एक बेर और पूछ ले। हाँ, का पता भाई मनुआई जाए। तो यह सब जब चल रहा है प्रक्रम, वह प्रक्रम में यहाँ उनके दिमाग में यह चलो कि एक बार और ना पूछी चले। तो जहाँ चिता उनकी बनी रहे, वह चिता पर जब वो लिटाई दिए गए, तले वह दौड़ते पहुँची जाए हुआ। अब कहीं रुक जाओ, अंतिम बार एक बार और हमें देख ले दो, यही के बात हम नहीं कहीबो, लेकिन एक बार हमें जरूर देख ले दो। तो सब कहने अरे अंतिम बार है, वह तो आग लगाइए वाली है, दिखाई दो एक बार। फिर गई उनके कान में कही दुई तुम खाई लो, दुई हम खाई ले। मंगूराम कहीं यहू संभव ना, कान खोल के सुन ले, वैसे जिंदा जल जाइबो, लेकिन खाई बेचारी हो। तो कहे जब मरइए पर घूमत हो तो फिर मरऊ हम रहन जाई। भाई वहाँ हुआ तो चली आई रोवत रोवत। थोड़ी दूर पर जाए के पने खड़ी हुई गई, चिता जलत देखई लगी। इधर मंगूराम के चारों तरफ लगाओ गो गिरदा, वो जतो खरफूस रहा है सब लगाई दियो गो, लगाई खरफूस लगाई दी गई आग की। तो जले ऊपर की आग लगी, ऊपर वालों खरु जलो, तले तो उनका कोई कसक दिक्कत नहीं भाई। फिर वह आग नीचे की हल्की पकड़ ली, तब तक आई गई हवा। अब मंगूराम की लगी आँच, अरे जो लगी आँच मंगूराम फेंकिन सब लकड़ी इधर ते उधर आऊ खड़े हुई गए। वही मत चिल्लाने, अरे दुई तुई खाई ले, दुई मई खाई लूँ, दुई तुई खाई ले, दुई मई खाई लूँ। अरे जत्ते लोग फुकावई गए रहे, उनको अंतिम संस्कार करे, उनमा भगदड़ी मची गई। हाँ कहनी हो तो दुई तुई खाई ले, दुई मई खाई लूँ, मतलब चारिये लोग तो टिक टिक लई के आवत हैं, कांधे पर तो चारिये लोग लई के आवत। और वो जे चारी लोग आए हैं वही मत कहा दुई तुई खाई ले, दुई मई खाई लूँ, ये तो भूत बनी। अरे मची भगदड़ी, कोई वही के ऊपर, कोई वही के ऊपर, तड़बड़, कोई को हाथ टूटो, कोई गोड़ टूटो, लेकिन नाक कोई नक भला गिरो, लेकिन सब भागे घर बार का अपने अपने, मतलब कोई हुआ रुकी ना। वही दौरा चले आवे गादा 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 गादा, मई खाई लूँ, दुई तुई खाई ले, दुई मई खाई लूँ, दुई खाई ले, दुई मई खाई लूँ। मेहरुआ देखे थे, अरे कहीं से पहले थी कही थी रहन, दुई तुम खाई लिए होते, दुई हम खाई लेते न, काहे यह सब नाटक हो। तो पकड़ के उन्हें घर लाई, दुई रोटी वही खाई, दुई रोटी मेहरुआ खाई। से गाँव के लोग कहीं नहीं आए, यह भूत जब बनी गो रहा है तब यह मेहरुआ कैसे पकड़ लाई इनकी। तब वही सब जमा उड़ा लगाई, कहीं यह का बात हमें बेवकूफ़ बनाओगो, बात का रहा है। तब वही बात बताई, कहीं बात यह रहा है कि ये रोटी चारियों खवैया रहें, हम कहन दुई तुम खाई लो, दुई हम खाई ले, ये कहन नहीं खाई भी चारियों, तो हम कहन हम चारियों खाई के नहीं दी, तो कहने मर जीवो, तो ये मरी गए रहें। वह तुम सब लोग दाह संस्कार करो, और यह स्थिति रही। अब ये दुई यही खाई लिहिन, दुई हम खाई लियन, अब कोई दिक्कत ना है, अब सब लोग अपने घर ही जाओ, हम अपने घर आराम से।
यह रहा स्टोरी। ऐसी ही हास्यास्पद स्टोरियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन कहानियों को शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों का भी मनोरंजन किया जा सके। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों।